अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार साथियों, मेरे देशवासियों। किसी शायर ने माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक शेर कहा था कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। तो इस पर माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। बहुत खूबसूरत जवाब। उन्होंने कहा था कि मैंने पहली बार देखा कि किसी शायर के भीतर पत्रकार बैठा होता है, किसी शायर के भीतर पत्रकार बैठा होता है। और आपको बताते चलें कि देश में इतना पक्षपात हो रहा है, इतना जातवाद बढ़ चुका है चंद लोगों के कारण, जिसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब नाकाम, सबके हाथ पैर फूले दिख रहे हैं। और पूछो ही मत कि जैसे फतेहपुर में हिंदू ने संगठन ने दंगा किया तो माननीय योगी जी ने संसद में दंगाइयों के नाम पढ़ने से भी रोक देते हैं कि उनके नाम न लो। और अपने हक के लिए शांति प्रदर्शन कर रहे बरेली में उन लोगों को लाठी डंडे से और गोलियों से मारा गया और एक दो लोग शहीद हुए। अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए। और मुसलमानों को पूरे देश में आतंकवादी कहा जाता है और इनके बड़े बड़े मंच से काटने मारने की धमकी दी जाती है। और ये काम हिंदू संगठन बड़े आसानी के साथ सरकार के साथ मिलकर कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं कि जिस तरह से बरेली में हुआ, इस तरह से पूरे मुल्क में काटे जाओगे, पीटे जाओगे, मारे जाओगे। तो ये मैं बताता चलूँ कि ये बात एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है कि आप बहुत बड़ी कुर्सी, उत्तर प्रदेश की, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कुर्सी उत्तर प्रदेश की मानी जाती है, आप उस पर बैठें और उस पद पर रहने के बाद उसकी गरिमा को आप ख़राब कर रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसके लिए मुसलमानों ने अपना बलिदान दिया है और अपने खून से सींच कर हरियाली पैदा की है इस हिंदुस्तान को। और इतना पक्षपात हो रहा है कि आजम खान साहब को 5 घंटे के अंदर सज़ा मिली और उनकी सदस्यता ख़त्म हो गई। इलेक्शन कमीशन के द्वारा सदस्यता ख़त्म कर दी गई। और छठे घंटे, यहाँ तक कि आप देखिए किस तरह से पक्षपात हो रहा है कि छठे घंटे उनकी सीट भी डिक्लेयर कर दी गई। और जबकि राहुल गांधी साहब पर आजम खान साहब से 2-4 ज़्यादा केस मुकदमे लगे और उनको भी सज़ा हुई, मगर इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया और सरकार ने कोई कुछ नहीं किया, कोई सांस तक नहीं लिया। यहाँ तक कि उन्हें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाने का मौका दिया और उन्हें की सज़ाएं रद्द हो गई। मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से रहेगा हमारा मुल्क, तो वो तो मुग़लों का दौर था कि जब हमारा मुल्क सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे हालात रहेंगे तो अब तो मेरे ख्याल से दोबारा सोने की चिड़िया नहीं बन सकती है। और आप लोग देख रहे हैं कि नेपाल जैसे देशों में, जो कि हिंदू राष्ट्र देश है, वहाँ पे किस तरह से हालात हुए। आप सब इस पर गौर करें और विचार करें अपनी राय। बहुत बहुत धन्यवाद।